कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से दलित समाज के ही पुजारी होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सब लोग जाकर के वहां आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं। ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जी की जनसभा वाली, राजस्थान की जनसभा वाली वीडियो नहीं देखी, उनको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है और उनको देखना भी चाहिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे है और किस तरह की जो है अपना भाषण देते और किस तरह की सोच रखते। तो जरूर आप इस वीडियो को एक बार कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? एक गठबंधन गठबंधन के करतूत मान्य करेंगे? सबको भली भांति जानते हैं। यहां जालोर जिले में कानीवाड़ा में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से दलित समाज के ही पुजारी होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सब लोग जाकर के वहां आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं। ऐसी प्रेरणादायी भूमि पर कांग्रेस के संरक्षण में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, महिलाओं और दलितों को लेकर ये कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में गठबंधन गठबंधन के एक नेता, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दलित समाज के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली, ऐसी अभद्र भाषा बोली, कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता। वो विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे थे। यह है गठबंधन। क्यों गालियां दी? क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री अति पिछड़े दलित परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी बेइज्जती करने में उनको आनंद आता है। उन्होंने तो पाप किया, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता उसके मुंह से ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बताने का भी विवेक नहीं है। दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांध लेती है। यहां राजस्थान में 5 वर्ष तक दलित परिवारों के साथ हुए अत्याचार पर कांग्रेस ने यही किया है। साथियों, जब से महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभद्र अभियान छेड़ दिया है। गठबंधन के नेताओं ने कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं बहनों के लिए की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विधानसभाओं में महिलाओं के प्रति घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन मजाल है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई आवाज उठाई हो। और यही कांग्रेस का असली चेहरा है, जिसे राजस्थान के लोग पहचान गए हैं। साथियों, महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। यहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की बहनों बेटियों ने पुलिस थाने में जाकर के उन पर जो अत्याचार हुए, जुल्म हुए, उसकी जो शिकायतें फरियाद दर्ज की हैं, ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये अपमान करने वाली सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? पूरे राजस्थान से जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? इतना ही नहीं, ये मुख्यमंत्री, ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। क्या मर्द इसलिए मर्द कहलाते हैं, इस प्रकार से पाप करते हैं? ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? अरे राजस्थान के मर्द बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपना सर कटवा सकते हैं, ये मर्द होते हैं राजस्थान। और तुम्हारे मंत्री खुलेआम कह दे कि तुम मर्दों का प्रदेश है, तो फिर महिलाओं के साथ आपको शोभा देता है क्या? और इतना ही नहीं, उस मंत्री के पास शायद कई लाल डायरिया छिपी हुई है, इसलिए ऐसे मंत्री को भी टिकट दे दिया। इसका मतलब यह हुआ, महिलाओं पर अत्याचार और जुल्म करने वालों को कांग्रेस की दिल्ली सरकार भी, कांग्रेस के दिल्ली के कारनामे करने वाले लोग भी, कांग्रेस के दिल्ली में बैठे हुए सारे बाजीगर भी ये जादूगर की हर बात मानने लग गए हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, विधानसभा चुनाव जो है वो छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुके और
मध्य प्रदेश भी पहले चरण की चुनाव जो है खत्म हो चुके, दूसरी चरण की जो है तारीख है वो तय हो चुके, और इसके बाद जो है दोस्तों राजस्थान की बारी है। और राजस्थान में जो है 25 नवंबर को चुनाव की तारीख है। पहली चरण की जो चुनाव है वो मतदान होनी है, वो 25 नवंबर को होनी है। इसके बीच जो नरेंद्र मोदी जी वहां पर जनसभा में जनता से किस तरह से बहकी बातें करें, क्या नरेंद्र मोदी जी को अपना हार का डर लग रहा है? इस तरह की बहकी बातें गलती खुद ने करे और कांग्रेस पे थोप रहे, किसी और पे थोप रहे। उसमें उन्होंने दलितों की बात करे, जो कांग्रेस है किस तरह से दंगा लड़वा रहे और दंगा फसाद का काम कराए 5 सालों से राजस्थान में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार है और 5 साल से जो है उनका सरकार है। तो इसके बाद जो है नरेंद्र मोदी जी का कहना है जो वहाँ का सरकार है वो 5 सालों से दंगा फसाद के काम करवाए, और जो है उनका जो आदिवासी दलित ओबीसी समाज की जो है इनके ऊपर जो है अत्याचार कर रहे हैं, इनके हक जो है दिलाने की बात नहीं कर रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को ये कौन समझाए, जो आपने राहुल गांधी की जनसभा में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर सुना होगा, जो उन्होंने हमेशा जो है जनगणना की बात करे, जाति जनगणना की बात। तो नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कर देते जाति जनगणना? अगर उनको दलितों से प्यार है तो हर जो महिला आरक्षण का बिल जो पास करवाए तो उसमें ओबीसी की महिला जो है, दलितों की महिला हो या आदिवासी की महिला हो, सबको जो है क्यों बराबर की हक नहीं दिलवाई। तो नरेंद्र मोदी जब दलितों की बात करते, राजस्थान में जो दलितों के साथ वहां पर हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी जो मणिपुर में दलितों के साथ ऐसे हुआ और वहाँ की जो इतनी घिनौनी हरकत हुआ है किसी ने कल्पना तक नहीं की, तो वहाँ की अपने बात क्यों नहीं कर रहे आप, वहाँ क्यों नहीं जा रहे आप? तो आप जब इतनी ज्यादा बन रहे और कांग्रेस पे आप थोप रहे सारी गलती, तो आप अपना को भी देख लीजिए। आप फिर आपको जाना चाहिए मणिपुर में, आप जाए ना, आप क्यों नहीं जा रहे मणिपुर में? आपकी है हिम्मत जाने की? नहीं है। लेकिन आप इस तरह की बातें बेकी बातें करके जनता से वोट लेने की काम कर रहे और वोट मांग रहे। लेकिन ये तो चुनाव के बाद पता चलेंगे जो हारना जीतना किसकी है। और लेकिन इस तरह की बातें एक प्रधानमंत्री होके करने का बिल्कुल शोभा नहीं देते, जो प्रधानमंत्री इस तरह की बात और इस तरह की लफ्ज यूज करे और इस तरह की जाति धर्म पे बात करे। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो जाति धर्म पर जो है वो लड़ा रहे और जाति धर्म का ही बात करते। और अभी भी जो ने इस जनसभा में उन्होंने ये बात करे, जो सनातन की बात करे इस देश में। नरेंद्र मोदी जी आपको बता दे ये हिंदुस्तान है और कई धर्म जाति की जो है इस देश में रहते हैं, कई धर्म जाति बिरादरी जो है इस देश में रहते हैं। आपको जो आप इस देश के प्रधानमंत्री है और 125 करोड़ लोगों की लीडर है, तो आपको शर्म आनी चाहिए धर्म जाति की बात करते हुए। जो आप बात करते सनातन धर्म को जो है बर्बाद करने की और उसको खत्म करने की ये कांग्रेस ने काम करे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है हम जो है इस धर्म को जो है खत्म होने नहीं देंगे। और इस तरह की तो आप प्रधानमंत्री होके इस तरह की बात करते हो, आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देते और आप लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन इस बार पता नहीं 2024 की चुनाव में कौन आएंगे, लेकिन अपना राय कमेंट में जरूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए जय हिंद।